कृष्ण की पहेली। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण के कार्यों की समीक्षा। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए किताब राम और कृष्ण की पहेली के अंतर्गत महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण के कार्यों की समीक्षा को देखने वाले हैं। यह कृष्ण की भूमिका भाग 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने कृष्ण की भूमिका से संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने किताब में लिखते हैं, महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण के कार्यों की अब समीक्षा की जा सकती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. जब कृष्ण के मित्र सात्यकी पर सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने बहुत दबाव डाला तो कृष्ण ने अर्जुन को उसकी भुजाएं काटने के लिए प्रेरित किया और इस तरह सात्यकी के लिए उसे मारना आसान हो गया। 2. जब अभिमन्यु को 7 कौरव योद्धाओं ने गलत तरीके से घेर लिया और मार डाला तो अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले रिंग लीडर जयद्रथ की मृत्यु की कसम खाई, या ऐसा न होने पर अग्नि में प्रवेश करके अपनी मृत्यु की कसम खाई। जब सूर्य अस्त होने वाला था और जयद्रथ मारा नहीं गया तो कृष्ण ने चमत्कारिक ढंग से सूर्य को छिपा दिया, जिस पर जयद्रथ के बाहर आने पर कृष्ण ने सूर्य को उजागर कर दिया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला जब वह अनजान था। 3. द्रोण के कभी भी निष्पक्ष तरीके से मारे जाने से निराश होकर कृष्ण ने पांडवों को उन्हें अनुचित तरीके से मारने की सलाह दी। कृष्ण ने कहा, यदि वह अपने हथियार नीचे गिरा सकता तो उसे आसानी से मारा जा सकता था। ऐसा तब किया जा सकता था यदि उन्हें बताया जाता कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। भीम ने सुझाए गए उपकरण को आजमाया। उन्होंने द्रोण के पुत्र के नाम पर एक हाथी को मार डाला और उन्हें बताया कि अश्वत्थामा मारा गया। योद्धा इस खबर से कुछ हद तक उदास था, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। इस समय कई ऋषियों ने उन पर लड़ाई बंद करने और ब्राह्मण के योग्य ध्यान के साथ स्वर्ग के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत दबाव डाला। इससे नायक की और भी अधिक परीक्षा हुई और उसने अपने पुत्र के बारे में सही जानकारी के लिए सच्चे युधिष्ठिर से प्रार्थना की। युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए अनिच्छुक पाते हुए कृष्ण ने एक लंबे उपदेश के द्वारा उनकी अनिच्छा पर काबू पा लिया, जिसके दौरान उन्होंने वशिष्ठ की स्मृति के निम्नलिखित शिक्षाप्रद पाठ में असत्य के प्रति अपनी नैतिकता की घोषणा की। विवाह में, प्रेम संबंध में, जब किसी का जीवन खतरे में हो, जब किसी की सारी संपत्ति नष्ट होने वाली हो और जब ब्राह्मण का हित दांव पर लगा हो तो असत्य बोलना चाहिए। बुद्धिमानों ने कहा है कि इन पर असत्य बोलना चाहिए 5 अवसर पाप नहीं है। युधिष्ठिर का धैर्य बंध गया और उन्होंने अपने गुरु से कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमी आवाज में कहा, अर्थात एक हाथी जो अंतिम शब्द थे, हालांकि द्रोण ने नहीं सुने थे। उसका अवसाद पूर्ण हो गया था और भीम से कुछ कटु निंदात्मक शब्द सुनने पर उसने अपने हथियार छोड़ दिए और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए धृष्टद्युम्न द्वारा मारा गया। 4. जब भीम द्वैपायन झील के किनारे दुर्योधन से असफल रूप से युद्ध कर रहे थे तो कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की जांचें तोड़ने की कसम खाई थी। अब प्रतिद्वंद्वी को नाभि के नीचे मारना अनुचित था, लेकिन चूंकि दुर्योधन को ऐसे अनुचित तरीकों के अलावा नहीं मारा जा सकता था, इसलिए कृष्ण ने भीम को भी यही तरीका अपनाने की सलाह दी और भीम ने वैसा ही किया। कृष्ण की मृत्यु उनकी नैतिकता पर प्रकाश डालती है। कृष्ण द्वारका के शासक के रूप में मृत्यु हो गई। यह द्वारका कैसा था और किस प्रकार की मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। अपने द्वारका शहर की स्थापना में उन्होंने हजारों अभागे लोगों को वहां बसाने का ध्यान रखा था। जैसा कि हरिवंश ने कहा,
हे वीर यदुओं की सहायता से दैत्यों के निवासों पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान ने हजारों सार्वजनिक महिलाओं को द्वारका में बसाया। विवाहित पुरुषों और महिलाओं और वेश्याओं द्वारा नृत्य, गायन और शराब पीने से द्वारका शहर भर गया। हमें एक सीट ट्रिप का वर्णन मिलता है जिसमें ये महिलाएं आनंद का प्रमुख स्रोत थीं। उनके गायन और नृत्य से शामिल हो गए। उनके बाद अन्य यादव प्रमुखों और अर्जुन और नारद ने भी उनका अनुसरण किया। फिर एक ताजा उत्साह की तलाश की गई। सभी पुरुष और महिलाएं समुद्र में गिर गए और कृष्ण के सुझाव पर सज्जनों ने जलक्रीड़ा शुरू की जिसमें महिलाएं थीं। कृष्ण एक दल का नेतृत्व कर रहे थे और बलराम दूसरे दल का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि वेश्याओं ने अपने संगीत से मनोरंजन बढ़ा दिया। इसके बाद खाना पीना हुआ और फिर एक विशेष संगीत प्रदर्शन हुआ जिसमें नेताओं ने स्वयं विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों को संभालने में अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि ये यादव कितने प्रसन्न लोग थे और आजकल ब्राह्मणों और ऐसे अन्य शुद्धतावादियों द्वारा नौच पार्टियों और देशी थिएटरों के खिलाफ की गई आपत्तियों को उन्होंने कितनी अवमानना के साथ लिया होगा। इनमें से एक मौजमस्ती में, एक शराबी मौजमस्ती में यादवों का विनाश हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनके कुछ लड़कों द्वारा की गई एक बचकानी चाल के कारण उन्हें कई संतों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इन लड़कों ने कृष्ण के पुत्रों में से एक सांबा को एक बच्चे वाली महिला का रूप दिया, उसकी नाभि के नीचे एक लोहे का मूसल बांध दिया और ऋषियों से पूछा कि वे बताएं कि महिला किस बच्चे को जन्म देगी। क्रोधित ऋषि ने कहा कि वह एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगी जो यादवों का विनाश होगा। इस श्राप के बुरे परिणाम के डर से लड़के मूसल को समुद्र के किनारे ले गए और उसे रगड़कर दूर कर दिया। लेकिन इसके कण एरकास एक प्रकार के नरकट के रूप में निकले और इसका अंतिम बचा हुआ टुकड़ा, जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था, बाद में एक शिकारी द्वारा बरामद किया गया और तीर की नोक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब इन युगों के साथ ही यादवों ने खुद को मार डाला। वे प्रभास के पवित्र स्थान पर बड़े दलों में गए थे। उन्होंने वहां शराब पी और यही उनकी बर्बादी साबित हुई। कृष्ण और कुछ अन्य यादव नेताओं ने वहां शराब पीने की बुराइयों के बारे में विस्तार से पता लगाया था और एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा मृत्यु के दर्द पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन रोक का कोई असर नहीं हुआ। 5 नशे में धुत यादवों ने पहले तो झगड़ा किया और फिर एक दूसरे को मारने पीटने लगे। जब कृष्ण के अपने कुछ पुत्र मारे गए तो वह स्वयं लड़ाई में शामिल हो गए और बड़ी संख्या में अपने ही लोगों को मार डाला। फिर वह बलराम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने उन्हें ध्यान की मुद्रा में पाया और उनकी आत्मा को एक बड़े सांप यानी शेषनाग दिव्य सांप के रूप में उनके शरीर से बाहर निकलते देखा, जिसे उन्होंने अवतरित किया था। कृष्ण को अब लगने लगा कि अब उनके भी प्राण त्यागने का समय आ गया है। फिर उन्होंने अपने पिता और अपनी पत्नियों को यह कहते हुए विदाई दी कि उन्होंने अर्जुन को बुलाया है, जो उनका कार्यभार संभालेगा। फिर वह एक पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों और फैली हुई शाखाओं से छिपकर बैठ गया और ध्यान में अपना मन स्थिर कर लिया। इस प्रकार बैठे रहने पर जरा नाम के एक शिकारी ने उसे हिरण समझ लिया और उस पर तीर से वार कर दिया, जिसमें से एक ने घातक मूसल के बचे हुए टुकड़े से निशाना साधा था। अपनी गलती का पता चलने पर वह व्यक्ति कृष्ण के चरणों में गिर गया और उसे क्षमा कर दिया गया और वह अपनी चमकदार रोशनी से सभी पक्षों को रोशन करते हुए स्वर्ग की ओर उड़ गया। अर्जुन आए और बचे हुए यादव पुरुषों और महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़े। लेकिन उसकी अच्छी प्रतिभा के चले जाने से उसने अपनी अब तक की शक्तिशाली भुजा की शक्ति और एक तीरंदाज के रूप में अपनी बेजोड़ कुशलता खो दी थी। कई अहीरों ने केवल लाठियों से लैस होकर उनकी पार्टी पर हमला किया और कई महिलाओं को उठा ले गए और वह केवल एक छोटे से अवशेष के साथ हस्तिनापुर पहुंचे।
अर्जुन के चले जाने के बाद समुद्र ने द्वारिका को घेर लिया और यादवों, उनकी महिमा, उनके घरेलू झगड़े और उनके आमोद प्रमोद के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।